अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ जो कि मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, जिसको कि मैं समझती हूँ कि बहुत सारी ख़वातीन तो बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखती हैं, लेकिन बहुत सारी ख़वातीन अपनी सारी ज़िंदगी दूसरों का ख्याल रखने में ही गुजार देती हैं। दूसरों का ख्याल रखना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि बहुत सवाब का काम है, जो कि एज अ वुमेन हमारी नेचुरली हमारी इंस्टिंक्ट में शामिल है कि हम दूसरों का ख्याल रखते हैं और इसका हमें बहुत ज़्यादा अजर व सवाब भी मिलेगा इंशाल्लाह। तो ये कोई बुरी बात नहीं है। मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये है कि जब हम दूसरों का ख्याल रखते हैं तो सबसे पहले हमें अपना ख्याल रखना चाहिए, अपनी हेल्थ और वेलनेस का ख्याल रखना चाहिए। इसी सूरत में हम दूसरों का ख्याल रख सकते हैं ना। अगर हम खुद ही हेल्दी नहीं हैं और हमारी अपनी सेहत ही ठीक नहीं है तो फिर हम कैसे दूसरों का ख्याल रखेंगे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो कि बहुत ज़्यादा रोल्स हैं हमारे, तो उनको कैसे निभाएंगी। तो ये टॉपिक मुझे क्योंकि मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, तो मैंने इसलिए सोचा कि मैं बहुत सारी ख़वातीन को इंस्पायर करूँ और ये चीज़ हाईलाइट करूं कि जिनको पता तो है कि सेहत का ख्याल रखना है, लेकिन वो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती और उनको रिकॉल कराना ज़रूरी होता है। तो ये काइंड ऑफ मैं आपको रिकॉल कर रही हूँ कि आप इस तरफ तवज्जो दें ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी भी ज़िंदगी गुजारें और दूसरों की भी। ठीक है, क्योंकि अगर हमारी सेहत अच्छी है तो ही हम अच्छे प्रॉपर तरीके से इबादत करते हैं और दूसरों का ख्याल रखते हैं। इस तरह फिर हम नेकियां करते हैं, हमारी दुनिया भी अच्छी होती है और आखिरत भी अच्छी होती है। ठीक है, आज मैं आपको 5 तरीके ऐसे बताऊंगी जिन पे आप अमल करके बहुत अच्छे तरीके से अपना ख्याल भी रख सकती हैं और अपने रोल्स को भी खुशउस्लूबी से निभा सकती हैं। गेट प्लेंटी ऑफ गुड स्लीप, जिसके हमारे जहन और जिस्म की सेहत पे बहुत अच्छे असरात मरतब होते हैं। क्रॉनिक लैक ऑफ स्लीप हमें बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ की तरफ ले जाती है और इससे शुगर, ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, डिप्रेशन और हार्ट डिजीज़ और बहुत सारे और मसाइल का सामना हमें करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसलिए और औरतों में इंसोम्निया की प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। ठीक है, इसलिए अपनी नींद का ख्याल रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे हार्मोन्स का प्रोसेस भी डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे कि और मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि एक्सपर्ट्स क्या रिकमेंड करते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आप रोज़ाना एक ही टाइम पे सोएं और एक ही टाइम पे उठें। ठीक है, और इसके अलावा अपने रूम को कूल एंड डार्क रखें। ठीक है, उसके अलावा जो कैफिनेटेड बेवरेजेस हैं वो शाम को ना पिएं और इसके अलावा आप ये करें कि एक्सरसाइज वगैरह को तो अपनी लाइफस्टाइल में रखें, लेकिन सोने से 3 घंटे पहले तक आपने कोई एक्सरसाइज नहीं करनी। ठीक है, और सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन टाइम ऑफ कर दें। टीवी, मोबाइल एंड कंप्यूटर्स इनको बंद कर दें। ठीक है, इससे फिर आपकी नींद की जो सारी सिचुएशन है वो बेहतर हो जाएगी। नंबर 2 ये है कि ईट हेल्दी एंड अ कलरफुल डाइट। ठीक है, तो वैसे कहा जाता है कि औरतों की लाइफ एक्सपेक्टेंसीज जो हैं वो मर्दों से ज़्यादा है, लेकिन औरतें कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज़ का शिकार हो जाती हैं जिनसे वो जिस्मानी तौर पर वीक हो जाती हैं और वो अपनी रोज़ाना की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रॉपर तरीके से अदा नहीं कर सकती। जैसे मैक्यूलर डीजनरेशन, ये एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें कि जो आपके सेंट्रल विजन को इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, इसमें नज़र कमज़ोर बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन बिल्कुल ब्लाइंड नहीं होता इंसान। ठीक है, और इसके अलावा ऑटो इम्यून डिज़ीज़ और उसके अलावा जैसे डिमेंशिया है, इसका शिकार हो जाती हैं ख़वातीन ज़्यादातर। ठीक है, स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि औरतों में मैक्यूलर डीजनरेशन, जो कि नज़र को बहुत ज़्यादा कम करती है, सही खुराक से इस बीमारी का रिस्क कम किया जा सकता है, जिसमें कि लीन प्रोटीन, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, होल ग्रेन्स और बहुत अच्छी मिकदार में ब्राइटली कलर्ड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स शामिल हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जैसे कि यैम्स, केल, स्पिनच, वाटरमेलन, बेल पेपर्स, टोमेटोज़, ऑरेंजेस और
इन सब में पिगमेंटेड कैरोटीनॉइड्स बहुत ज़्यादा होते हैं और ये पिगमेंटेड कैरोटीनॉइड्स बहुत फ़ायदेमंद एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कि आपको बीमारियों से निजात देते हैं और आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा करते हैं। औरतों को अच्छी सेहत के लिए मर्दों की निस्बत ज़्यादा कैरोटीनॉइड्स चाहिए होते हैं। कैरोटीनॉइड्स के साथ कलरफुल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत अहम है। इनमें बहुत से दूसरे विटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि आपको सेहतमंद रखते हैं। ख़ास तौर पे डार्क ग्रीन सब्जियां जैसे कि ब्रोकली, ब्रसेल्स स्प्राउट्स और केल शामिल हैं। कुछ बीन्स और लेग्यूम्स, इनमें फॉलिक एसिड होता है जो कि बहुत ज़रूरी न्यूट्रिएंट है। बर्थ डिफेक्ट्स के रिस्क को कम करता है। कि फाइंड टाइम फॉर पीस एंड काम एवरी डे। ठीक है, आजकल के दौर की ख़वातीन पहले हर दौर की ख़वातीन से ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, जिसमें कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, करियर, फैमिली और सारी घर की ज़िम्मेदारियाँ, और इसके अलावा हमारे जो काम की लिस्ट है दैट सीम्स नेवर एंडिंग। ठीक है, तो जो इतनी ज़्यादा स्ट्रेस है और इसको हम अगर नहीं मैनेज करेंगे तो फिर हम बहुत ज़्यादा बीमारियों का शिकार हो सकती हैं। ठीक है, तो अपने रीस्टोर योर सेल्फ इस्टीम और एनर्जी लेवल्स को बढ़ाने के लिए और डी स्ट्रेस होने के लिए आपको जो चीज़ें ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं वो है स्ट्रेचेस एंड मेडिटेशन। तो आप अगर नमाज़ पढ़ें और जब आप नमाज़ पढ़ते हैं और प्रॉपर फोकस आपका अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ होता है और आप नमाज अदा करते हैं, फिर दुआ मांगते हैं, उससे बेहतर तो कोई मेडिटेशन नहीं है। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर आप जनरली मेडिटेशन करना चाहें तो आप अपने आप को काम कर सकते हैं, अपने आप को पैम्पर करने के लिए कोई भी एक्टिविटी कर सकती हैं, और अपने लिए अच्छी सी चाय बनाएं और बैठें और हर चीज़ से अपनी सोच हटा दें और कुछ देर इस तरह से गुजारें कि जैसे आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये भी एक काइंड ऑफ मेडिटेशन ही हो जाएगी कि, और स्ट्रेचेस भी बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप स्ट्रेचेस रेगुलरली करते हैं तो वो भी आपको बहुत हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं, और जैसे कि आपकी बॉडी एक्स जैसे कमर दर्द वगैरह है उससे भी आपको बहुत निजात मिलती है और आप काम फील करती हैं। ठीक है, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ भी अपनी लाइफ में शामिल करना शुरू करें ताकि आप ये स्ट्रेस और स्ट्रेस से होने वाले इश्यूज से बच सकें। ठीक है, नंबर 4 पे पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि वॉक, रन और स्ट्रेच टू स्टे फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इसमें ये हो जाता है कि देखें आपकी कोई भी उम्र हो या आपका कोई भी फिटनेस का लेवल हो तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज करें, और इसके लिए आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपके जिस्म में नेचुरल पेन किलर्स जो कि एंडोर्फिन्स होते हैं वो रिलीज़ होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा बीमारियों से, जो कि मैंने पहले भी जिक्र किया, हार्ट डिसीज़ और डिफरेंट किस्म के जो आपके वज़न के इश्यूज़ हैं और उससे जो बीमारियां होती हैं, ठीक है, और शुगर, ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक वगैरह, उन सब से आप बचते हैं। ठीक है, तो लेकिन जब अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है या आपको कोई हेल्थ कंडीशन है या आप प्रेग्नेंट हैं या आप ओवरवेट हैं तो फिर आप डॉक्टर के मशवरे से ही एक्सरसाइज करें जितनी वो आपको बताएं, जिस तरह से वो आपको बताएं। ठीक है, तो अपने आप को मूव करना या हरकत में रहना तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरफ भी आपको तवज्जो देनी चाहिए और टाइम निकालना चाहिए। ठीक है, वो आप निकालेंगे तो ही निकलेगा। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी फिटनेस के लिए, आपको स्ट्रॉन्ग होने के लिए, आपकी सेल्फ इस्टीम के लिए, आपको डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करने के लिए। तो इस तरह भी सीरियसली सोचिए। ठीक है, नंबर 5 पे अब बात कर लेते हैं कि गेट रेगुलर चेकअप्स एंड प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग्स। चाहे आप यंग हैं और हेल्दी हैं, लेकिन फिर भी आपके सालाना चेकअप्स आपके प्राइमरी केयर फिजिशियन
और गायनेकोलॉजिस्ट दोनों से ही होने ज़रूरी हैं, ताकि आप खुदा न खास्ता किसी सीरियस इशू को अर्ली स्टेज पे ही ट्रीट कर लें और आपका ट्रीटमेंट हो जाए और आप बहुत सारे सीरियस इश्यूज से अर्ली स्टेजेस पे ही बच जाएं। ठीक है, टेक टाइम टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक और बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंस्पायरिंग वीडियो के साथ सी यू सून इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।